हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट 4 देखने वाले हैं। इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप इससे पहले का पार्ट नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। साथ में आप ये सभी प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट भी लगा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। टेस्ट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसमें सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? ऑप्शन सी, हरी सब्जी में। हरी सब्जी में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, आयरन। अगला प्रश्न, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगला प्रश्न, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? ऑप्शन सी, आंवला को। आंवला को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। अगला प्रश्न, लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन डी, एक लाइकेन से। लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। अगला प्रश्न, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? ऑप्शन सी, कणाद ने। अगला प्रश्न, किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, नाइक्रोम का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? ऑप्शन सी, लैक्टोज के कारण। लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? ऑप्शन ए, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस विश्व का सबसे लंबा पौधा है। अगला प्रश्न, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए, सोडियम। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए सोडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होते हैं? ऑप्शन ए, कैरोटीनॉइड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? ऑप्शन ए, लाल रंग की। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? ऑप्शन डी, ग्रीस से। अगला प्रश्न, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? ऑप्शन डी, ऊर्जा का। न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न, गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? ऑप्शन बी, नेफ्रॉन। गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। अगला प्रश्न, जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, ध्वनिक। ध्वनिक। अगला प्रश्न, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? ऑप्शन सी, साइकस के पौधे में। साइकस में बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है। अगला प्रश्न, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद में अवस्थित है।
अगला प्रश्न, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई डैश होते हैं। ऑप्शन ए अमीनो अम्ल। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल होते हैं। अगला प्रश्न, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी 20। प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। ऑप्शन से गुद्देदार पुष्पासन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। ऑप्शन बी राइजोबियम। राइजोबियम नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। ऑप्शन सी बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा हो जाता है। उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अगला प्रश्न, भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए मुंह से। भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन डी गाजर। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। अगला प्रश्न, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है। ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन सी 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन सी ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI कहाँ स्थित है। ऑप्शन सी लखनऊ में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। ऑप्शन ए नाभिक के भीतर। परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर रहते हैं। अगला प्रश्न, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन बी D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए मंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी जीवाश्म का। रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्म का उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन डी जस्ता के कमी के कारण। अगला प्रश्न, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। ऑप्शन सी किडनी में। रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। अगला प्रश्न, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। ऑप्शन बी अवरक्त किरण। सूर्य विकिरण का अवरक्त किरण सोलर कुकर को गर्म कर देता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। ऑप्शन सी वसामय उत्तक। वसामय उत्तक शरीर को गर्म रखने में
हेल्प करती है। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कौन रंग है? ऑप्शन सी, लाल रंग। अगला प्रश्न, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? ऑप्शन सी, 300। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। अगला प्रश्न, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? ऑप्शन डी, बांस। बांस सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? ऑप्शन सी, एक समान तापमान बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य एक समान तापमान बनाए रखना है। अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में यूरोस्थी स्टेर्नम कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन सी, छाती में। यूरोस्थी छाती में पाई जाती है। अगला प्रश्न, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वह ताप के अच्छे रोधक होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। अगले प्रश्न, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, प्लीहा को। ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए, बैबेज। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? ऑप्शन डी, जेट उड़ान। जेट उड़ान अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? ऑप्शन सी, हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है फिर भी श्वसन करता है। अगला प्रश्न, किस ग्रंथि को लुप्त हो जाने से आदमी बूढ़ा हो जाता है? ऑप्शन बी, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि को लुप्त हो जाने से आदमी बूढ़ा हो जाता है। वीडियो के अंत में क्वेश्चन का टेस्ट है, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका जवाब आप कमेंट करके बताइएगा।